जो बाइडेन और कमला हैरिस बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। मैगजीन के कवर पेज पर बाइडेन और हैरिस की एक साथ तस्वीर हुई प्रकाशित। कैलाश विजयवर्गीय की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, बाएं हाथ में हुआ लिगामेंट फ्रैक्चर। अमित शाह फिर जाएंगे पश्चिम बंगाल। दिल्ली सीमा पर किसानों का प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी। अमृतसर से 700 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियों का दिल्ली के लिए कूच। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत का विरोध। देश भर के डॉक्टर दो गुटों में बटे। यमुना विकास प्राधिकरण सिटी में भी बनेंगे ट्रेन के पुर्जे। 3667 लोगों को मिलेगा रोजगार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने इसी साल 7 नवंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हराया है। वहीं कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। इससे पहले टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। मैगजीन के संस्थापक ने कहा कि जो बाइडेन और कमला हैरिस अमेरिका में बदलाव के लिए और दुनिया को उम्मीद का नजरिया पेश करने के लिए टाइम मैगजीन द्वारा साल 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कल पश्चिम बंगाल में तृणमूल समर्थकों ने पथराव किया था। बुलेट प्रूफ वाहन होने के कारण इस पथराव में जेपी नड्डा बच गए, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाएं हाथ में पत्थर लग गया था। आज उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विजयवर्गीय के हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। उधर नड्डा पर हमले के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर राज्य का दौरा करेंगे। वह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। सरकार से अब तक की हुई बातचीत और मिले प्रस्तावों को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है। फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही है। वहीं किसान आंदोलन को अधिक धार देने के लिए आज अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। इसमें दिल्ली के कौंडली बाजार की तरफ करीब 700 ट्रैक्टर ट्रालियां बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि सरकार कानून को रद्द करे, उसके बाद किसान तुरंत अपने घर वापस चला जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स को भी मरीजों की सर्जरी करने की छूट दे दी है। सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर के डॉक्टर्स दो गुटों में बंट गए हैं और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद के छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति देने से आने वाले दिनों में चिकित्सा पेशा भी खतरे में पड़ सकता है। वहीं इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को सर्जरी दी है। अब अगर सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति देती है तो इसमें गलत क्या है। नोएडा एयरपोर्ट के ऐलान से यमुना विकास प्राधिकरण एरिया में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ा है। हाल ही में प्राधिकरण ने 7 कंपनियों को जमीन आवंटित की है। इसमें रेलगाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी भी शामिल है। सातों कंपनियां क्षेत्र में करीब 296 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे 3667 लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा है कि साक्षात्कार के जरिए 7 कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है।